एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जून 2024 की करंट अफेयर्स के टॉप 50 MCQ, जो कि 1 जून से लेकर 30 जून तक सभी 50 महत्वपूर्ण MCQ रहने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किन देशों में हुआ। तो T20 2024 का आयोजन किन देशों में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1, तो यह हुआ था अमेरिका और वेस्ट इंडीज। कहाँ पर हुआ था? अमेरिका और वेस्ट इंडीज, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि जून 2024 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार किसने शपथ ली। तो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार जो शपथ ली थी वो किसने ली थी? तो वो ली थी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा के नेतृत्व वाला गठबंधन कौन सा है, यानी कि वह कौन सा गठबंधन है जिसने भाजपा का नेतृत्व किया। तो वह गठबंधन था NDA, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि जून 2024 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन बने। तो जून 2024 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जो बने हैं वो सिरिल रामाफोसा बने हैं। कौन बने हैं? सिरिल रामाफोसा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि T20 विश्व कप 2024 का शुभंकर क्या है। तो T20 विश्व कप 2024 का शुभंकर क्या है? तो T20 विश्व कप 2024 का जो शुभंकर है वह है ब्लाज, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण मनाया जाता है प्रतिवर्ष 5 जून को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या थी। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो वह थीम थी लैंड डिस्ट्रक्शन एंड ग्रोथ, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि जून 2024 में G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ। तो G7 शिखर सम्मेलन जो आयोजित हुआ था यह हुआ था इटली में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि G20 समिट 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो भारत का जो प्रतिनिधित्व किया था हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि जून 2024 में ISSF जूनियर विश्व कप चैंपियनशिप खेल किससे संबंधित है। तो यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है शूटिंग से, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि योग दिवस 2024 की थीम क्या थी। तो योग दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो ये थी योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि जून 2024 में नीट यूजी परीक्षा किस कारण चर्चा में रद्द हुई। तो 2024 की जो नीट यूजी की परीक्षा थी यह किस कारण रद्द हुई। तो इसका जो मुख्य कारण था वह क्या था? तो वह था परीक्षा रद्द।
क्या कारण था इसका कारण? हाँ, इसका जो मुख्य कारण था वो पेपर लीक विवाद था, यानी कि पेपर लीक हो गया था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जैसा कि अभी पेपर लीक हो गया था 2026 में, फिर से नीट ने री एग्ज़ाम करवाया है 21 जून को। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 जून को मनाया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि यूरो कप 2024 का आयोजन किस देश में हुआ? तो यूरो कप 2024 का जो आयोजन हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? तो इसका जो आयोजन हुआ था ये हुआ था जर्मनी में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 में भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो भारतीय टीम के जो कप्तान थे वह थे रोहित शर्मा। कौन थे? रोहित शर्मा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 16वें का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इनको किस नाम से भी जाना जाता है? तो इनको हिटमैन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हिटमैन से। हिटमैन से नाम से भी इनको जाना जाता है। और इनका जो व्यक्तिगत स्कोर है वो वनडे का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर माना जाता है, जो कि 264 का एक रिकॉर्ड है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि जून 2024 में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? तो जून 2024 में विश्व शरणार्थी दिवस जो मनाया गया था यह कब मनाया गया था? तो यह मनाया गया था 20 जून को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि विश्व शरणार्थी दिवस 2024 का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो विश्व शरणार्थी दिवस 2024 का जो आयोजन किया गया था यह किस संस्था द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था UNHCR, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि जून 2024 में भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है? तो जून 2024 में भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है? तो क्वेश्चन नंबर 19 इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका उपरोक्त सभी, यानी कि रूस के साथ भी, अमेरिका के साथ भी और फ्रांस के साथ भी किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि जून 2024 में किस राज्य ने समान नागरिकता UCC लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया है? तो किस राज्य ने बढ़ाया है? तो यह जो कदम बढ़ाया है उत्तराखंड राज्य ने बढ़ाया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है कि विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सिकल सेल दिवस जो मनाया जाता है यह मनाया जाता है 19 जून को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि जून 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने T20I में सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है? तो किस भारतीय खिलाड़ी ने बनाया है यह रिकॉर्ड? तो यह रिकॉर्ड जो बनाया है यह बनाया है अर्शदीप सिंह ने, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है कि विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है 8 जून को मनाया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है कि जून 2024 में ब्रिक्स का नया सदस्य कौन बना? तो ब्रिक्स का जो नया सदस्य बना है ये सऊदी अरब बना है। कौन बना है? सऊदी अरब, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा दिवस? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस यह कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 12 जून को। कब मनाया जाता है? 12 जून को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है कि जून 2024 में किस देश ने चंद्रमा के सुदूर भाग से नमूने लाने का मिशन सफल किया?
यानी कि किस देश ने चंद्रमा के सुदूर भाग से नमूने लाने का जो मिशन था उसको कंप्लीट किया है, तो वह किया था चीन ने, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है कि चांग ई 6 मिशन किस देश से संबंधित है। तो चांग ई 6 मिशन जो संबंधित है यह चीन से संबंधित है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है कि जून 2024 में किस भारतीय राज्य ने सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू करने की घोषणा की। तो सबसे पहले जो समान नागरिक संहिता लागू करने की घोषणा की थी यह उत्तराखंड ने की थी। किसने? उत्तराखंड राज्य ने, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है कि विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। कौन सा विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो यह जो मनाया जाता है आपका, यह मनाया जाता है 15 जून को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है कि जून 2024 में किस भारतीय शहर में G20 कृषि मंत्रियों की बैठक चर्चा में रही। तो G20 कृषि मंत्रियों की बैठक किस भारतीय शहर में रही। तो ये जो रही थी वाराणसी में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है कि जून 2024 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग कितना रहा। तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो रहा है यह रहा है 650 अरब डॉलर से भी अधिक, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है कि विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व मरुस्थलीय एवं सूखा रोकथाम दिवस जो मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 17 जून को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया है कि जून 2024 में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने शतरंज में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। शतरंज में किस भारतीय महिला ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। तो वह किया था वैशाली रमेश बाबू। कौन? वैशाली रमेश बाबू, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया है कि जून 2024 में किस देश ने यूरोपीय संसद चुनावों में चर्चा बटोरी। किस देश ने यूरोपीय संसद चुनावों में चर्चा बटोरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। तो वो होगा फ्रांस, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया है कि विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व संगीत दिवस जो मनाया जाता है यह मनाया जाता है 21 जून को। कब मनाया जाता है? 21 जून को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। और इसी दिन क्या मनाया जाता है। तो इसी दिन क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इसी दिन मनाया जाता है, मतलब किस तारीख को मनाया जाता है, 21 जून को विश्व संगीत दिवस भी मनाया जाता है। यानी कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है और विश्व संगीत दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस जो मनाया जाता है यह आपका कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 23 जून को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया है कि जून 2024 में भारतीय नौसेना का कौन सा विमान वाहक पोत चर्चा में रहा। तो कौन सा विमान पोत चर्चा में रहा। तो वह कौन सा विमान था जो चर्चा में रहा। तो रहा था INS विक्रांत, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया है कि जून 2024 में किस देश ने T20 विश्व कप 2004 यानी कि 2024 में पहली बार सुपर 8 में जगह बनाई। तो किस देश ने पहली बार सुपर 8 में जगह बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 38, तो वह बनाई थी अमेरिका ने, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया है कि जून 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने
T20 विश्व कप में सर्वाधिक चर्चा बटोरी। तो जो सर्वाधिक चर्चा बटोरी है वह किस खिलाड़ी ने बटोरी है? तो वह चर्चा जो बटोरी है वह जसप्रीत बुमराह, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो मनाया जाता है 27 जून को मनाया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा गया है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है ये टीसी महालनोबिस की जयंती पर मनाया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा गया है कि जून 2024 में किस अंतरिक्ष एजेंसी का बोइंग स्टारलाइनर मिशन चर्चा में रहा? तो किस कंपनी का रहा? तो यह रहा था नासा का, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा गया कि जून 2024 में विश्व बैंक ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगभग कितना रखा? तो जीडीपी वृद्धि दर का जो अनुमान रखा है ये विश्व बैंक ने कितना रखा है? तो यह अनुमान जो रखा है 7.5, यानी कि 7.5% रखा है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा गया है कि जून 2024 में किस भारतीय राज्य ने जल संरक्षण अभियान शुरू किया? तो जल संरक्षण अभियान जो शुरू किया था यह किस भारतीय राज्य ने किया था? तो यह जो शुरू किया था यह किया था आपका सभी ने, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, यानी कि राजस्थान ने भी किया था, उत्तर प्रदेश ने भी किया था और मध्य प्रदेश ने भी किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो विधवा दिवस मनाया जाता है 23 जून को मनाया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा गया कि जून 2024 में किस देश ने क्रिकेट T20 विश्व कप की मेज़बानी पहली बार की? तो क्रिकेट विश्व कप T20 की जो मेज़बानी पहली बार की थी यह किस देश ने की थी? तो यह सबसे पहली बार की थी अमेरिका ने, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस जो मनाया जाता है आपका ये मनाया जाता है 27 जून को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया है कि जून 2024 में किस देश ने COP29 की, यानी कि COP29 की तैयारियों को लेकर चर्चा बटोरी? किसने बटोरी? तो अजरबैजान, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में कहा गया है कि 29 जून 2024 को T20 विश्व कप का फाइनल किन टीमों के बीच खेला गया? तो यह फाइनल जो खेला गया था भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में कहा गया है कि T20 विश्व कप 2024 का विजेता कौन बना? तो T20 विश्व कप 2024 का जो विजेता बना यह बने थे भारत, यानी कि इंडिया, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को 1 जून से लेकर 30 जून 2024 की टॉप 50 करंट अफेयर्स के MCQ क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आए होंगे। इसी प्रकार के बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।